तो IBPS RRB PO एंड क्लर्क का 2023 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगा और मेरे चैनल के ऊपर आ रही है कंप्यूटर अवेयरनेस क्लासेस IBPS RRB PO एंड क्लर्क के लिए। तो आज है डे वन का मॉक 1 और आज हम कवर करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो IBPS RRB PO की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं DAWN, DAWN। डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क्स यूजुअली कम अंडर, जो ये DAWN है ये किसके अंदर आता है? क्या ये 2G है, क्या ये 5G है, क्या ये 4G है या फिर ये 3G है? तो इसका आंसर है 5G। अब DAWN होता क्या है? DAWN पहली बात तो इंक्लूडेड है 5G के अंदर। अब ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो कि 5G के अंदर इंक्लूडेड है। जैसे 5G एंड जितने भी 4G एंड 3G हैं ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू आपके पास डेटा, आपको तो यही समझ आएगा कि 5G डेटा या 4G डेटा। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं उसको हम कहेंगे DAWN, DAWN, डायनामिक एडहॉक वायरलेस नेटवर्क, जो किसके अंदर आता है? 5G के अंदर। सेकेंड है हमारे पास हाउ मेनी लेयर्स आर इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI मॉडल। अब सबसे पहले तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि OSI की फुल फॉर्म क्या है। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अब OSI के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? तो ये होती हैं 7 लेयर्स। अब हम बात करेंगे OSI की, तो OSI इज अ रेफरेंस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन वन कंप्यूटर मूव थ्रू अ फिजिकल मीडियम टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से फिजिकल मोड में दूसरे कंप्यूटर तक जाने में वो कैसे ट्रांसफर होगी, ये आपका डिफाइन करता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या फिर OSI मॉडल, जिसके अंदर कितनी लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। थर्ड क्वेश्चन है डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बिटवीन, कंप्यूटर के नेटवर्क के अमंग जो डेटा पैकेट्स फॉरवर्ड करता है उस डिवाइड को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राउटर, ROUTER। राउटर को कहा जाता है अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट ट्रांसफर डेटा पैकेज बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। फोर्थ है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग विच अमंग द अबव इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। अब HLL की फॉर्म में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस प्लस ये तीनों ही C++, C एंड कोबोल, तीनों ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। अब इसके अंदर पाइथन भी इंक्लूडेड है, इसके अंदर जावा भी आता है, सारी ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है विच इज यूज टू रिटर्न टू द फर्स्ट स्लाइड ड्यूरिंग द स्लाइड शो। अगर आप PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करते हैं, PPT आप बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए, अगर आप एक स्लाइड शो चला रहे हैं, अगर आप स्कूल में दे रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आपको स्लाइड शो चलाना है और फर्स्ट स्लाइड पर जाना है, तो आप क्या क्लिक करोगे? आप क्लिक करोगे 1+ एंटर, जो आपको मिडल ऑफ द स्लाइड शो के से उठाकर सीधा पहली स्लाइड पे ले जाएगा। Ctrl+1 नहीं, 1+ एंटर। सिक्स्थ की हम बात करते हैं HTTP पोर्ट नंबर। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पोर्ट नंबर क्या है? 80। By default, these two protocols are on their standard port number of 80 for HTTP and 443 for HTTPS। अब ये ध्यान रखना कि HTTP का पोर्ट नंबर 80 है और HTTPS का पोर्ट नंबर 443 है। सेवेंथ क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द एक्सचेंज ऑफ मनी। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आपके अकाउंट के थ्रू डायरेक्टली आप किसी और के अकाउंट में पैसे डलवा देते हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली, वो या फिर आप UPI करा देते हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वो भी आपके फ़ोन से ही हो रहा है, या फिर आप पेटीएम कर देते हो, या फिर आप किसी के कंप्यूटर के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो जब आप जाते हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द एक्सचेंज ऑफ मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना इलेक्ट्रॉनिकली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज। अब विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो ये है विंडोज 12 एज पर दी मार्च 2023। मार्च 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से जो लेटेस्ट हमारी
वर्जन है विंडोज़ की वो है विंडोज़ 12। इससे पहले हमारी थी विंडोज़ 11 और उससे पहले थी विंडोज़ 10। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैश इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। ऐसी कौन सी साइंस है जो प्रोड्यूस करती है मशीन्स जो काम कर देती हैं जो ह्यूमंस भी सेम काम करते हैं। आप इस टाइम पे करंट सिनेरियो में बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है मार्केट में। इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो साइंस है जो बॉट्स को ट्रेन कर देती है कि आप ऐसा काम करोगे जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर में आपको डेटा एंट्री करवानी है तो आप अभी ह्यूमन से काम कराते हो, अब इसके ऑल्टरनेट में आप बॉट्स को ट्रेन कर दोगे जो आपका काम कर देंगे एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फैमिलीज इज वेल सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। ये है CMOS, CMOS। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले तो CMOS की फुल फॉर्म पता चल गई हमें। कॉम्प्लीमेंट्री metal oxide semiconductor is the semiconductor technology used in most of today's integrated circuits IC। अब आप अपने कंप्यूटर में जब भी मदरबोर्ड ठीक करवाने जाओगे, अगर वो खराब हो जाता है तो आपको जो कंप्यूटर जो ठीक करता है वो बोलता है आपकी IC में दिक्कत है, IC में शॉर्टिंग हो गई है, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। IC की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, CMOS की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक फैमिलीज में हाई स्पीड ऑपरेशन देने के लिए कोई क्या यूज होता है? CMOS, जो कि है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये कहाँ पे यूज होता है? चिप्स में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, जिसको हम चिप्स या फिर माइक्रोचिप्स भी कहते हैं। चिप्स या फिर हम इसको माइक्रोचिप्स भी कहते हैं, जो हमारे लैपटॉप में या हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिट होती हैं। ऐसी चिप्स होती हैं छोटी छोटी सी ब्लैक एंड ग्रीन कलर की, जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में फिट होती हैं। तो खत्म करते हैं आज के सेशन को। ये था मॉक 1। ऐसे ही काफ़ी मॉक्स आएंगे IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो है मिस नहीं पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।